हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज हम बिना समय समय गवाए हम बढ़ने जा रहे हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बालक जो बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो हमें इन ऑप्शन में से बाल विकास का एक सिद्धांत को चुनना है। तो दोस्तों, पहला है हमारा, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक होता है। तीसरा है दोस्तों, विकास प्रबंधन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें चुनना है बाल विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह हमारे एक बाल विकास का सिद्धांत है। इसमें सिद्धांत में कहा गया है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग कौन सा है। दोस्तों, अवांछनीय कौन सा है, वांछनीय कौन से और अवांछनीय संवेग कौन से हैं? पहला है प्रेम, दूसरा है दगा, तीसरा है घृणा और चौथा है आश्चर्य। तो दोस्तों, जो वांछनीय जो संवेग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रेम, घृणा और आश्चर्य। किंतु इसमें अवांछनीय संवेग पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दगा जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह एक अवांछनीय संवेग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, प्रकृति चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है। अर्थात प्रकृति चयन का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। पहला है सुकरात से, दूसरा है प्लूटो के द्वारा, तीसरा है डार्विन के द्वारा और चौथा है रूसो के द्वारा। तो दोस्तों, प्रकृति चयन के सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया है? यह डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अब शिक्षा हो गई है। पहला है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है विद्यालय केंद्रित, तीसरा है दोस्तों मित्र केंद्रित और चौथा है बाल केंद्रित। तो दोस्तों, हमारी जो शिक्षा हो गई है वह कैसी हो गई है? बाल केंद्रित। अब बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राइमरी शिक्षा में तो जो कक्षाएं होती है उसमें तो हमेशा ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा कैसी हो, शिक्षा का जो उद्देश्य हो कैसा हो, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। तो पैतृक गुणों के जो हस्तांतरण है उसे किस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है और किसने किया है? पहला है डार्विन ने, दूसरा ऑप्शन है मेंडल ने, तीसरा है रूसो दोस्तों और चौथा है लॉक महोदय के द्वारा। तो दोस्तों, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट हमारे मेंडल महोदय के द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन से संबंधित है। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बीपी सिंह का, दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर का, तीसरा है दोस्तों क्रोगमैन का और चौथा है गैसल का। तो दोस्तों, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन क्रोगमैन महोदय का है। किसका दोस्तों? क्रोगमैन महोदय, क्रोगमैन। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह को क्रोगमैन महोदय का दिया हुआ कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वह है। पहला ऑप्शन है क्रोगमैन, दूसरा है सोरेनसन, तीसरा है हरलाक महोदय और चौथा है सुकरात। तो दोस्तों, जो सुकरात महोदय हैं हमारे जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, कौन से हैं वो? सुकरात नहीं है। क्रोगमैन, सोरेनसन और हरलाक, यह कौन है? तीनों मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जो सुकरात महोदय है वह मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह क्या है? पहला ऑप्शन है वंश परंपरा, दूसरा है वातावरण, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों दोस्तों, मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वह वंश परंपरा भी करती है और वातावरण का परिवेश भी उसे सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों उक्त दोनों। अर्थात मानव को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला वह कारक कौन सा है? वंश परंपरा और वातावरण। दोनों के माध्यम से ही जो बालक है क्या करता है? सबसे अधिक प्रभावित होता है और इन दोनों का प्रभाव पड़ने पर वह चीज़ें अच्छी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रकृति पालन पोषण
वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? हमें ढूंढना है इस प्रश्न में ऑप्शन में प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में सही कथन हमें चुनना है। दोस्तों पहला है, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम प्रभाव होता है, महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन है हमारा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा है दोस्तों, बच्चे आनुवांशिक रूप से उक्त उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वे किस प्रकार के परिवेश से पल बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। यह प्रश्न जो उत्तर है हमारा, यह किसका अर्थ है? वाद प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में यह कथन सत्य है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? पहला ऑप्शन दोस्तों, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, वस्तु रूप में पुरस्कार प्राप्त करना। तीसरा है दोस्तों, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती है। तो दोस्तों एक अध्यापिका यदि सुनिश्चित करना चाहती है कि वह उसके द्वारा विद्यार्थी को कैसे आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकती है, तो वह क्या करेगी? वह उसके अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देगी बल्कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो, तो वह क्या करेगी? वह अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से पर्सनली बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ है दोस्तों? पहला है व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा है दोस्तों बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में बालक का गुणात्मक विकास और चौथा है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो दोस्तों बाल विकास का जो अर्थ है वह होगा बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। दोस्तों अभिवृद्धि के से संबंधित अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन दोस्तों बाल विकास में गुणात्मक और परिणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत? पहला है सीलर के द्वारा, दूसरा है केम्स के द्वारा, तीसरा है पैट्रिक पावलोव ने दिया है, चौथा है स्टैनली हॉल महोदय ने दिया है। तो दोस्तों अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत है यह पैट्रिक पावलोव महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है वातावरण, तीसरा है खाली समय और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बालक के खेल के विकास को प्रभावित कौन करेगा? ये सभी जो हैं बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, यदि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वह खेल के विकास को प्रभावित करेगा, अच्छा खेलेगा, नहीं रहेगा तो वह खेल नहीं पाएगा। वातावरण और खाली समय यह बच्चे के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेलों की विशेषताएं हैं। पहला है नवीन खेलों के इच्छुक, दूसरा है स्वदेशानुसार खेल, तीसरा है विकासशील खेल और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों खेलों की जो विशेषताएं हैं ये तीनों है। कौन सी दोस्तों? नवीन खेलों का इच्छुक, बच्चा जो होगा हमेशा नए खेलने को सीखने के लिए इच्छुक रहेगा, वह स्वेच्छानुसार खेलेगा, उसे जो अच्छा लगता है वह खेलेगा, हमें उसे दबाव के द्वारा खेल नहीं खिलाया जा सकता। तीसरा है विकासशील खेल, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खेल की विशेषताएं होंगी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। पहला ऑप्शन है हमारा थायराइड ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है दोस्तों थाइमस ग्रंथि और चौथा है पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों
पीनियल ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास सही रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। पहला है समस्या समाधान विधि, दूसरा है दोस्तों वाद विवाद विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है दोस्तों किंडरगार्टन विधि। तो दोस्तों खेल पर आधारित जो विधि है यह फ्रोबेल महोदय के द्वारा दी गई है और यह विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? पहला है बुद्धि से, दूसरा स्मृति से, तीसरा खेल से और चौथा पढ़ने से। तो दोस्तों जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वह खेल से है। किससे है दोस्तों? खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है हल और चौथा है स्किनर। तो दोस्तों जो वैज्ञानिक नहीं है वह कौन है? जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है वॉल्टर हंटर की, दूसरा है वॉटसन की, तीसरा है दोस्तों कार्ल लेथले की और चौथा है टॉलमैन की। तो दोस्तों साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो यह वाटसन महोदय की है। किसकी दोस्तों? वाटसन महोदय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? पहला है जेम्स ड्रेवर के द्वारा, दूसरा है दोस्तों रोजन के द्वारा, तीसरा है ब्राउन के द्वारा और चौथा है लेनिन महोदय के द्वारा। दोस्तों इस पुस्तक को किसने लिखा है? जेम्स ड्रेवर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। पहला है रक्त, दूसरा है जीन्स, तीसरा है नलिका विहीन ग्रंथियां और चौथा है मस्तिष्क। तो दोस्तों वंशानुक्रम का जो प्रमुख वाहक है पितृक्य, जीन्स, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। वंशानुक्रम का वाहक कौन सा होता है? जीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। पहला है वंशानुक्रम का फल, दूसरा है दोस्तों वातावरण का फल, तीसरा है वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल और चौथा ऑप्शन है वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल। तो दोस्तों मानव व्यवहार की जो प्रत्येक विशेषता है वह क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। यह दोनों एक दूसरे के अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? पहला है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासी विधि और चौथा है सांख्यिकी विधि। तो दोस्तों एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि होती है विकासी विधि। कौन सी दोस्तों? विकासी विधि।